जय श्री कृष्ण। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। अर्थात समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, अपनी देह पर पर्वतों को स्तन के रूप में रखने वाली हे विष्णु की पत्नी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चूँकि मैं अपने पैर से आपको सदैव स्पर्श करता हूँ। धरती माता के प्रति हमसे जाने अनजाने में जो अपराध बन जाते हैं, मानो यह मंत्र उन अपराधों का शमन करता है। और जो दो कथाएं मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ, वो दोनों कथाएं मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक यदि कोई भी व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है, हुंकारा भरता है, तो उसको भी धरती माता के प्रति किए गए समस्त अपराधों से मुक्ति मिलती है। इस वीडियो में मैं आपके लिए धरती माता से जुड़ी हुई दोनों कथाएं सुनाऊंगी और उसके पश्चात संकल्प लेने की और उज्जवल करने की विधि भी बताऊंगी। तो इसमें पहली कथा आती है एक बहन और भाई की, जिसमें जो बहन भाई हैं उनकी माँ मृत्यु के समय अपने बेटे से यह वचन लेती है कि हे पुत्र, तू अपने जैसा ही वर अपनी बहन के लिए ढूंढना। यह कहकर माँ तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, लेकिन भाई ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है और उसे अपनी बहन के लिए बिल्कुल अपने जैसा वर कहीं प्राप्त नहीं होता है। परेशान होकर वह मन ही मन स्वयं ही अपनी बहन से विवाह करने का संकल्प ले लेता है कि मैं ही अपनी बहन से विवाह कर लेता हूँ, जिससे मेरे जैसा वर उसको प्राप्त हो जाएगा तथा मेरी बहन को भी कहीं अन्यत्र जाना नहीं पड़ेगा। गांव वालों से वह कहता है कि मैं अपनी ही बहन से विवाह करने वाला हूँ। और जब बहन को यह बात पता लगती है तो वह अपने सत और धर्म की रक्षा के लिए रात्रि को लोटा, चुनरी और चप्पल लेकर निकल जाती है। जंगल में जाकर वह रोते हुए धरती माता से प्रार्थना करती है कि हे माँ, मेरे सत को बचाना, मेरे भाई के धर्म को बचाना। यदि आप हैं तो आप मुझे अपने में समा लें, मेरे सत और धर्म की रक्षा करें। यह सुनते ही धरती माता वहाँ प्रकट हो जाती हैं और उस कन्या को अपने भीतर समाने लगती हैं। भाई को जब पता लगता है कि बहन अपने सत की रक्षा के लिए जंगल की ओर चली गई, तो वह वहां जाकर देखता है कि बहन की चप्पलें, उसकी चुनरी तथा एक लोटा वहां भरा हुआ रखा हुआ है। और वह अपनी बहन को धरती में समाने से बचाने के लिए जैसे ही कोशिश करता है, तो उसकी बहन के थोड़े से बाल धरती से बाहर रह जाते हैं और वह बाल जो है दूर्वा के रूप में उसके हाथ में रह जाते हैं। और धरती माता प्रकट होकर उस भाई के लिए आशीर्वाद देती है कि हे बालक, तुमको पता नहीं था कि तुम जाने अनजाने कैसा अधर्म करने वाले थे और तुम्हारी बहन सत और धर्म की रक्षा हेतु मेरे भीतर समा गई। तुम दोनों बहन भाइयों की कथा को, मेरे जाने वाले आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तुम दोनों बहन भाइयों की कथा को सदैव सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा तथा इतिहास में गाया जाएगा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर धरती माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तभी से धरती माता के उद्यापन में एक लोटा, चप्पलें तथा हरी चुनरी का विशेष योगदान रहता है। धरती माता की दूसरी कथा एक ब्राह्मणी की कथा है। वह अत्यंत पुण्यात्मा थी। 7 बेटों का भरा पूरा परिवार छोड़कर जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई तो सीधे धर्मराज के यहाँ गई। धर्मराज ने वहां उसके पुण्य कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त से पूछकर और उसे बैकुंठ का वास दे दिया। वह बैकुंठ तो गई, लेकिन उसे बैकुंठ में कहीं भी खड़े रहने को स्थान नहीं मिले। वह जहां भी जाए उसे वहां से भेज दिया जाए। साथ ही लाल रंग की एक पोटली सदैव उसके सर पर मंडराती रहे। उसने देखा कि पीपल के वृक्ष के नीचे एक ऋषि बड़े आराम से तपस्या में लीन है। उसने वहां जाकर उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे ऋषिवर, मुझे वैकुंठ का वास मिला है, लेकिन कोई भी मुझे यहाँ स्थान नहीं देता तथा यह पोटली सदैव मेरे सिर पर मंडराती रहती है। यह क्या है? मेरे द्वारा किए गए समस्त पुण्यों के फलस्वरूप मुझे वैकुंठ का वास भी मिला, लेकिन मुझे यहाँ भी चैन नहीं है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऋषि यह सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हे माई, तुमने धर्म कर्म सब किए, लेकिन धरती माता की कथा नहीं सुनी। भगवान विष्णु की प्रिय वह भूदेवी तुमको यहाँ रहने के लिए स्थान कैसे देंगी? वहाँ किया गया धर्म कर्म यहीं आड़े आता है।
उनके द्वारा किया गया जो भी अपराध तुमसे बन पड़ा है वह तुम्हारे पास इन पाप की पोटली के रूप में यहीं विद्यमान है। जो धरती माता की कथा सुनते हैं उनकी पापों की पोटली को धरती माता अपने भीतर समा लेती हैं। इसी कारण भाई बहन की कथा सुनी जाती है। मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक तुम पुनः पृथ्वी पर जाओ, धर्मराज से प्रार्थना करो और इस अपनी पाप की गठरी को धरती में गाड़ के आओ तथा माँ पृथ्वी से प्रार्थना करके आओ कि वह तुम्हें 1.25 हाथ भूमि बैकुंठ में रहने के लिए दें। इस प्रकार पूरी विधि को जानकर ब्राह्मणी धर्मराज के पास गई और पुनः धरती पर जाने हेतु प्रार्थना करने लगी। उसके पुण्यों को देखते हुए धर्मराज ने उसको धरती की ओर वापस भेज दिया। जब वह धरती पर आई तो उसके 7 बेटे उसको जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब बुढ़िया माई वहाँ रहने लगी और मकर संक्रांति के पर्व का इंतजार करने लगी, उससे पूर्व ही उसके 7 बेटे एक दिन उसके पास आए और बुढ़िया माई से कहने लगे कि हे माई, अब 7 बेटों के इस बड़े परिवार में रहना मुश्किल हो जाता है, आप हमें अलग कर दीजिए। बुढ़िया माई ने प्रसन्नतापूर्वक उन सबको अलग कर दिया और 7वें बेटे के साथ स्वयं रहने लगी। मकर संक्रांति के पर्व के आने से पूर्व ही उसको पता था कि मुझे धरती माता की कथा सुननी है। उसने एक एक कर अपनी सभी बहुओं को अपने पास बुलाया और उनसे धरती माता का उद्यापन करवाने हेतु कहा। 6 बहुएं उद्यापन करवाने हेतु तैयार नहीं हुई। 7वीं बहू ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपनी सासू माँ से कहा कि माताजी, मैं आपके लिए धरती माता का उद्यापन अवश्य ही करवाऊंगी। प्रथम दिन वह अपनी सासू जी को मकर संक्रांति के प्रथम दिन वह अपनी सासू जी को 1.25 मीटर लाल कपड़ा, चावल और गुड़ लेकर तथा थोड़ी सी दूब लेकर पीपल के पेड़ के नीचे ले गई। वहां जाकर सास बहू ने मिलकर भली प्रकार से पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे 1.25 हाथ भूमि को साफ किया तथा उसे खोद कर उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया। लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल और गुड़ की एक डली रखकर 1.25 रुपये अथवा की कथा, जो भाई बहन की कथा है, उसको सुना। यूं कहकर वह उस लाल कपड़े को बांधकर और वहीं गाड़ के आ गई तथा धरती माता से प्रार्थना करके आई कि हे धरती माता, बैकुंठ में हमें रहने के लिए स्थान देना। इस प्रकार कहकर वह घर आ गई। वह नित्य प्रति पीपल के पेड़ के यहाँ जाती और उस कथा को सुनकर आती। एक वर्ष जब अगली मकर संक्रांति आई तो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर और उन्होंने हरी चूड़ी, लोटा, चप्पल तथा तिल, रेवड़ी, मूंग की दाल, दूब कर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए दान की। इस प्रकार उजमन कर बुढ़िया माई वापस आ गई और उसने अपनी सभी बहुओं को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि सबसे छोटी बहू ने चूंकि मेरे लिए इसका उद्यापन करवाया है तो मैं इसको आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी मृत्यु उपरांत इसके धन धान्य की अत्यंत बढ़ोतरी होगी। कहकर बुढ़िया माई ने अपने प्राण मकर संक्रांति के दिन त्याग दिए। तो इस प्रकार इस कथा को कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को धरती माता की कथा सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अब मैं आपको धरती माता की कथा को संकल्प लेने की विधि बताती हूँ। प्रथम मकर संक्रांति के दिन आप हाथ में जल, थोड़ी सी दूर्वा और कुछ दक्षिणा लेकर धरती माता की कथा सुनने का संकल्प लें। उस दिन आपको अगर आप चाहें तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर इस संकल्प को धारण कर सकते हैं और जो विधि मैंने बताई उसके अनुसार, आप कथा में बताई विधि के अनुसार इसका संकल्प प्रारंभ कर सकते हैं। यदि इस प्रकार न करना चाहें तो आप अगली संक्रांति पर उस कार्य को, उद्यापन के समय भी उस कार्य को कर सकते हैं। नित्य आपको सिर्फ एक लोटा रखना है। प्रथम दिन आपको दूब लेकर कथा सुननी है। उसके पश्चात पूरे साल भर आप दीपक को साक्षी बनाकर अथवा दूर्वा को साक्षी बनाकर अथवा लोटे को साक्षी बनाकर भी इस कथा को सुन सकते हैं। उद्यापन के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। वहां 1.25 हाथ भूमि को हाथ से झाड़कर साफ करना है। लाल कपड़ा बिछाकर उस पर 1.25 किलो चावल तथा एक गुड़ की डली रखकर और कुछ दक्षिणा रखकर और धरती माता से प्रार्थना करनी है कि हे धरती माता, इसे मेरी पापों की गठरी मानते हुए अपने भीतर समा लीजिए तथा बैकुंठ में जब मैं आऊं तो मुझे 1.25 हाथ भूमि रहने के लिए अवश्य दीजिए। अब आप मेरे द्वारा मोल ले ली गई हो, आप मुझे मोल आ गई हो और बैकुंठ में आप मुझे अवश्य ही प्राप्त होना। इस प्रकार प्रार्थना कर ढोक लगाकर अपने घर आ जाए। घर आकर आप हरी चुनरी या साड़ी,
एक तांबे का, पीतल का, किसी अच्छी धातु का लोटा, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है उसका लोटा जल से भरकर, तथा हरी वस्तुएं जैसे हरी मूंग की दाल, और 4 आप बर्तन लें, उसमें एक में हरी मूंग की दाल भरें, एक में चावल भरें, एक में रेवड़ी या तिल से बना हुआ कोई भोज्य पदार्थ, तथा एक में मूंगफली भरकर आप किसी कंवारी कन्या के लिए, अथवा धरती माता का मंदिर आपके आसपास हो वहाँ, अथवा विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में आप इसको चढ़ाकर आ सकते हैं। इस प्रकार इसके उद्यापन की विधि होती है। दान के साथ दक्षिणा आप अवश्य दें, दक्षिणा आवश्यक होती है। भोजन के निमित्त भी आप कुछ रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा है या सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दें। यदि आप चाहें तो भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान भूदेवी, जो लक्ष्मी नारायण और भूदेवी के नाम से एक कहते हैं कि जोड़े को भी आप जिमा सकते हैं और उनको भली प्रकार आप दक्षिणा दे सकते हैं। तो इस प्रकार यह धरती माता की कथा की अत्यंत आसान विधि है। प्रत्येक व्यक्ति को इसे करना चाहिए और अत्यंत श्रद्धा से धरती माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपने पापों को आप अपने भीतर समा ले, हमारे द्वारा किए गए पापों को अपने भीतर समा ले और वैकुंठ में अवश्य ही हमें रहने के लिए स्थान दे। तो इस कथा को जो भी सुनता है, कहता है, पढ़ता है, हुंकारा भरता है, उस सभी को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।